ये ले, और तुझे मेरी कसम है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मुझे इलेक्शन हारना मंजूर है, पर मैं तुझे नहीं हार सकती, मैं तुझे नहीं खो सकती। नैना का तो पता नहीं, लेकिन आज मैंने तुझे खो दिया। भूल जाना कि कोई मुन्ना भी था। अब तेरी असलियत प्रिंसिपल के सामने खुलेगी। मुन्ना रुक, नहीं, बैग वापस दे। मैं नहीं जीतना चाहती इलेक्शन, और अपनी दोस्त को खो के तो बिल्कुल भी नहीं जीतना चाहती। अब तो ये बैग प्रिंसिपल के सामने ही खुलेगा। मैम, ये रही वो बाकी की चिट्स जो वोट्स नैना को मिले थे। ये तुम्हें कहाँ मिले? मैडम जी, ये वोट हमें डस्टबिन में। डस्टबिन में? वाह, डिफीट और विन डिसाइड करेगा डस्टबिन। बैड जोक। नो 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 तेरी यार, वेरी गुड जोक। एक दिन तुम्हें उसी डस्टबिन में डालूंगी। शट अप। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि ये डस्टबिन में किसने डाले होंगे? कार्तिक ने या स्वाति ने? एक्चुअली जेबीआर नहीं, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। तुम्हारा मतलब है तुम किसी के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करना चाहते? मैम, जब वोट्स मिल गए तो कंप्लेन करके क्या फायदा? आप बस इन वोट्स की काउंटिंग शुरू करा दीजिए। हाँ ठीक है, आप लोग बाहर वेट कीजिए, हम काउंटिंग शुरू करते हैं। थैंक यू मैम। क्या हुआ? गिनती हो रही है। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। और बनो हीरो। वोट्स कॉलेज में छिपे हैं, ढूंढ सके तो ढूंढ लो। Students, we have the final result now. सुनैना पारेख को मिले हैं 459 वोट और नैना अग्रवाल को मिले हैं 788 वोट। तो विजयन की नई जीएस है नैना अग्रवाल। Quiet. Many congratulations, Naina. थैंक यू मैम। I'm sure कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जीएस की ड्यूटीज क्या होती हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक स्पेशल ड्यूटी देना चाहती हूँ। सबसे पहले तुम ये पता लगाओगी कि बैलेट बॉक्स में से तुम्हारे वोट्स किसने चुराए।
ऑल द बेस्ट। मर गए यार, ये नैना पक्का मेरा और स्वाति का नाम ले लेगी। रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नैना को अच्छे से जानती हूँ मैं। अगर बताना होता ना तो कब का बता चुकी होती। स्वाति को अभी भी अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम खराब तो कभी नहीं कराएगी। इसलिए स्वाति के साथ साथ उसे तुम्हारा नाम भी छुपाना पड़ेगा। सो डोंट वरी। देखो मैं मुन्ना तुम सबके सामने अपने होश और हवास में ऐलान करता हूं कि आज से ये स्वाति मेरे लिए और मैं इसके लिए मर चुका हूं। मुन्ना तू ये आज से मेरा इससे और इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। मुन्ना दिमाग तो ठीक है तेरा, देख जो होना था वो हो गया। मुन्ना छोड़ना, वैसे भी अंत भला तो सब भला। अरे अंत ही तो भला नहीं हुआ है माँ। अरे नैना ने इसे अपनी बेस्ट वाली फ्रेंड समझा था, अरे फ्रेंड तो क्या बहन समझा था, और इसने उसी बहन के पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, हम सबकी दोस्ती पे कालिज पोत दी। अरे शर्म आनी चाहिए। क्या कहा था कि मुझे इसकी परछाई नहीं बनना है ना? अरे तू है भी नहीं इसकी परछाई बनने लायक। ना ही नैना तेरी तरह झूठी है, ना ही फरेबी, और ना ही तेरी तरह गद्दार है। एक शिकायत और थी ना तुझे मुझसे कि मैंने इलेक्शन में तेरी जगह नैना को क्यों चुना। अरे जाने अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान कसम जो भी किया बहुत अच्छा किया। वरना जिंदगी भर अफसोस रहता कि मैंने किस गद्दार का साथ दिया। जा चल जा, निकल जा मेरी नजरों के सामने से, और भूल जाना कभी मैंने तेरे से प्यार भी किया था। छोड़ना यार, इंसानों से गलती हो जाती है। गलती वो होती है जो अनजाने में हो। जानबूझ के की गई गलती को पाप कहते हैं, गुनाह कहते हैं। हाँ समीर, प्रीति ठीक बोल रही है। अब हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। और क्या? अरे जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती है, उसके लिए हम किस खेत की मूली है? ये बेइज्जती करा के दिल नहीं भरा तेरा? चल निकल जा यहाँ से। पागल हो गया तुम लोग, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। स्वाति मेरी दोस्त थी, है और हमेशा रहेगी। अरे इस वक्त इसे हमारे साथ की, हमारे प्यार की जरूरत है, और तुम लोगों की। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ वो मेरे और इसके बीच में हुआ है, और हम लोग इसे सुलझा भी लेंगे। तुम लोगों को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुझे जो करना है कर, मैं अपना फैसला ले चुका हूं। मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना, ना ही दोस्ती का ना ही प्यार का। मेरा इससे सिर्फ एक रिश्ता है, और वो है नफरत का। अगर तुम में से किसी को भी लगता है नैना की तरह कि मैं गलत कर रहा हूं, तो वो इसके साथ जाके खड़ा हो जाए। मैं भी तो देखूं कि मेरे साथ कौन खड़ा होता है और इस गद्दार के साथ कौन खड़ा होता है। कॉलेज के क्लासरूम्स और दीवारें अगर बोल पाती तो शायद कई सारे किस्से सुना देती। कैसे कॉलेज के पहले साल में दोस्ती ऐसी होती है जैसे कि बंद मुट्ठी जो कभी नहीं खुलेगी, और कैसे कॉलेज के हर साल एक ग्रुप छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाता है, और ये ब्रेकअप प्यार वाले ब्रेकअप से भी बड़ा होता है। क्योंकि शोले ने हमें यही सिखाया है कि कहानी में अगर वीरू के लिए बसंती ना होती और बसंती के लिए वीरू ना होता तो शायद कहानी आगे बढ़ सकती थी, पर अगर वीरू के लिए जय और बसंती के लिए धन्नो ना होती तो कहानी का आगे बढ़ना नामुमकिन था। यार मुझे लगता है कि स्वाति को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब तू भी जाने देना इस बात को, खत्म करना। ठीक है, मैं खत्म कर ही देता हूँ आज।
या तो इस ग्रुप में ये रहेगी या मैं रहूंगा, बात खत्म। ठीक है, अगर तुम लोग स्वाति का साथ नहीं देना चाहते हो तो स्वाति का साथ मैं दूंगी। वैसे भी इसे तुम जैसे झूठे दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है, जो कि आज तक इसे सिर्फ और सिर्फ यूज करते आए हैं। क्योंकि अब स्वाति को अच्छी तरह से पता है कि उसके असली दोस्त कौन है। स्वाति, स्वाति देख, तू ना इसकी बात मत सुन। ये बस तुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल करेगी और फिर फेंक देगी। स्वाति चलो तुम। नहीं स्वाति नहीं, स्वाति मेरी बात सुन। देख सब ठीक हो जाएगा, मैं मना लूंगी सबको, मैं बात करूंगी सबसे। देखा, अभी भी ये लोग तेरी ही बात मानेंगे। तुझे पता है मैंने इन लोगों से सॉरी क्यों नहीं कहा? मैं चाहती तो सॉरी कह सकती थी, लेकिन मैंने नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सॉरी बोलने के बाद भी इन लोग को मेरी वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं इस ग्रुप के लिए जान भी दे दूंगी ना, तो भी मेरा कोई नहीं होगा। और जहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं है ना, वहाँ पे मैं नहीं। चलो स्वाति रुक, स्वाति स्वाति प्लीज चलो स्वाति। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम इलेक्शंस हार कर भी अपना बदला जीत गई और मैं इलेक्शंस जीत कर भी अपनी दोस्त हार गई। हम अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे, मरते दम तक। पक्का प्रॉमिस? उस दिन मुझे मुन्ना की जिद पर जितना गुस्सा आ रहा था, उतना ही गुस्सा अपने आप पर भी आ रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद स्वाति की यह बात सच थी कि मैं उसकी मर्जी समझ ही नहीं पाई। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम कॉलेज आकर सच में बड़े हो गए हैं। क्योंकि उस दिन से पहले कभी कोई ऐसा पल नहीं आया था जब एक दोस्त को खोने का दर्द या डर मैंने महसूस किया हो। और इसलिए उस दिन मैंने स्वाति को जाने दिया। क्योंकि स्वाति की मर्जी ना समझना मेरी गलती थी और उसको जिद करके रोके रखना मेरी दूसरी गलती होती। स्वाति को पूरा हक था अपने दोस्त चुनने का। शायद इसी को कहते हैं कमिंग ऑफ एज। क्योंकि अगर मैंने उस दिन स्वाति को जाने नहीं दिया होता तो मुझे और स्वाति को कभी ये पता नहीं चलता कि हमारी दोस्ती कितनी गहरी है। नैना इलेक्शन जीत गई। सच? बेला, हमारी बेटी इलेक्शन जीत गई। मुझे तो पहले से पता था कि हर बार की तरह तुम ही इलेक्शन जीतोगी। और जल्दी अर्जुन भी क्रिकेट खेलेगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और बैठे बैठे मुंडी क्या खिला रहे हो? हाँ, तुम्हारी बहन इलेक्शन जीती है, आके मुबारकबाद तो दो। आओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया। भगवान झूठ ना भुलाए,
सुबह से तेरे ही जीतने की प्रार्थना कर रही थी। मुझे तो पूरा विश्वास था मेरी नैना जरूर जीतेगी। देख, तभी तो किशोर की दुकान से जलेबी मंगवा ली थी। ले बेटा। और मुझे? हाँ बाबा, आपको भी। हाँ। कितने वोट से जीती? मत पूछो पापा, बस जीत ही गई। क्या मतलब? वो इलेक्शन के टाइम कॉलेज में पंगे होते रहते हैं ना, छोटे मोटे। हाँ वो तो है, हमारे टाइम तो छोटी छोटी बात पे लड़ाइयां हो जाती थी, हॉकी स्टिक बाहर निकल आती थी। मगर एक बात है, कॉलेज के इलेक्शन का मजा ही कुछ अलग है। और तुम ऐसी क्यों खड़ी हो? हर बात पे डांस करने शुरू हो जाती हो। आज इतनी बड़ी खुशी है तो नाच गाना कहाँ है? हाँ, भगवान झूठने वाला बेटा, वो रम पम वाली कैसेट लगा जा। हाँ लगाओ। ओ भाई, भाभी जी, नैना इलेक्शन जीत गई है। हाँ, भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, आप भी शामिल हो जाइए ना हमारे साथ इस खुशी में। भाभी जी आइए ना। क्या करूं? स्वाति तो फोन पे भी बात नहीं कर रही है। इसे मत कर यार, प्लीज। हेलो स्वाति। नैना, मैं बोल रहा हूँ समीर। नैना, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम बहुत परेशान होगी, लेकिन दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है। और तुम देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और स्वाति फिर से। प्लीज कल बात करें क्या? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। मुन्ना, चल ना लॉ गार्डन चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। भूख नहीं है। चलना यार, तीनों भाई बोला ना मजे यार, से। भूख नहीं है। मुन्ना, सुनना यार एक बात। यार समीर, प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे यार। अच्छा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लाइफ में लड़की होना मतलब रोना पीटना।
जब जब मैं डायरी लिखती थी और प्रीति उसी डायरी के पन्ने फाड़ के एरोप्लेन बनाती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो समझती नहीं थी कि एक पन्ने की वजह से पूरी डायरी बिखर जाती थी। लेकिन उस दिन शायद मुझे, समीर, पंडित, प्रीति और मुन्ना, हम सबको ये बात समझ में आ गई कि स्वाति नाम का एक पन्ना हमारी जिंदगी की डायरी से किसी ने अलग कर दिया था। उससे सबकी कहानियां रुक गई थी। यहाँ दोस्ती की कहानी अटकी थी और वहाँ मुन्ना के प्यार की कहानी।